यूपी में सच हुई फिल्मी दास्तां, युवक से सांप का खूनी इंतकाम। सांप ले रहा चुन चुन कर बदला, 40 दिन में 7 बार बनाया शिकार। युवक के सपने में आया सांप, तय कर दिया मौत का दिन। सांप का युवक को ओपन चैलेंज, पाताल से भी खोज निकालूंगा, मार डालूंगा। सांप ने खाई मिटा देने की सौगंध, 9वीं बार में कर देगा काम तमाम। ना डॉक्टर, ना तांत्रिक, ना मौलवी बचा पाएगा, वो जाने दुश्मन लौट कर आएगा। सांप एक ऐसा जहरीला जीव जिसके सामने आने भर से ही लोग कांपने लगते हैं। जहरीला सांप अगर किसी को काट ले और वक्त पर इलाज ना मिल पाए तो इंसान की मौत निश्चित है। लेकिन कैसा हो अगर यही सांप किसी शख्स का जानी दुश्मन बन जाए? तो सांप के इंतकाम की कहानी आपने फिल्मों में कई बार देखी होंगी कि कैसे नागिन अगले जन्म तक भी अपने नाग की मौत का बदला लेती है। कहा जाता है कि जब कोई इंसान सांप को मार देता है तो दूसरा सांप मरे हुए सांप की आंख से उसे मारने वाले की तस्वीर देखकर हमेशा के लिए उसका जानी दुश्मन बन जाता है और फिर उस शख्स का वो सांप जन्म जन्म तक पीछा नहीं छोड़ता। नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान और आप देख रहे हैं हमारा खास शो रहस्यम। तो अपने इस एपिसोड में सांप के प्रतिशोध की हम ऐसी ही एक कहानी आपको बताएंगे। फिल्मी सी लगने वाली इस कहानी का क्या है सच, ये भी आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि क्यों एक सांप युवक की जान के पीछे पड़ गया है। युवक को बार बार काटने वाले सांप का क्या है रहस्य, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। अस्पताल के बेड पर लेटा ये युवक पल पल खौफ के साए में जी रहा है। इसके डर की वजह है एक सांप जो इस युवक को बार बार काट रहा है। युवक महज 40 दिन में 7 बार जहरीले सर्पदंश का शिकार हो चुका है। हर बार सांप युवक को डस लेता है और युवक को इसी तरह अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। सांप के इंतकाम की हैरान करने वाली ये दास्तां यूपी के फतेहपुर जिले से सामने आई है, जहां मलवा थाना क्षेत्र के सौरा गांव का रहने वाला 24 साल का विकास दुबे, जिसे सांप ने 1.5 महीने में 7 बार काटा है। विकास के शरीर पर कई जगह सांप के काटने के घाव हैं और हर गुजरते हफ्ते के साथ ये घाव बढ़ते ही जा रहे हैं। विकास का किस्सा सुनने के बाद हर कोई हैरान है। लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन वो सच जो ज्यादा हैरान कर देता है, जो विकास ने अपने परिवार और लोगों को बताया है। विकास के मुताबिक काले रंग का एक जहरीला सांप उसकी जान के पीछे पड़ा है। वो सांप बार बार ढूंढ ढूंढ कर उसे डस रहा है। विकास ने बताया कि वो सांप उसे सपने में आकर भी डराता है। वहीं परिजन भी किसी अनहोनी की आशंका में डरे सहमे हुए हैं। 2 जून को पहली बार सांप ने काटा जब मैं अपने बिस्तर बिछा रहा था। इसके बाद में शनिवार संडे लगातार बाइट कर रहा है मेरे ऊपर। और तीसरी बार तो हमें ऐसा सपना आया था रात में कि हम आपको 9 बार काटेंगे। तीसरी बार में तो ये बात हमने अपने परिजन को बताई, माताजी को बताई, पिताजी को बताई, चाचा को बताई, सबको मैंने ये बात उनके संज्ञान में डाली। इसके बाद में जब चौथी बार, तो पहली बार तो काटा तो हमें ये लगा था कि ऐसे बारिश का मौसम चल रहा है, निकल आया होगा, पैर पड़ गया होगा तो काट लिया। दूसरी बार ये लगा कि शायद पैर पड़ गया हो, इसकी वजह से काट लिया हो, ठीक। और तीसरी बार जब मेरे साथ ये हादसा हुआ तब हमको ये लगा कि ये कोई ऐसे नहीं काट रहा है, कोई ना कोई इसका पीछे का राज है। फिर इसके बाद चौथी बार काटा, 5वीं बार काटा, 6वीं बार काटा, 7वीं बार जब काटा तब उसका दिन चेंज हो गया।
7वीं बार इसने हमें बृहस्पतिवार को काटा। विकास ने जानी दुश्मन बने सांप को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए। उसने बताया कि सांप हर शनिवार या फिर रविवार को उसे काट लेता है। यह सिलसिला पिछले 40 दिनों से यूं ही लगातार चलता आ रहा है। विकास का कहना है कि सांप के काटने का एहसास उसे 6 से 7 घंटे पहले ही हो जाता है, जिसके बाद वो अपने घर वालों को ये बता देता है कि आज सांप उसे काटने वाला है। काटने के पहले हमें 4-5 घंटे पहले से आभास हो जाता है कि आज के दिन हमें काटेगा। हम अपने परिजनों को बता देते हैं, सबको बता देते हैं। बताने के बाद में जब बता देते हैं तो लोग हमको चारों तरफ से कवर कर लेते हैं। पहले 4 बार तो अपने घर में रहे, ठीक है, और 2 बार चाचा के यहाँ रहे और 1 बार मौसी के यहाँ रहे। जब तीसरी बार काटा था तब डॉक्टर जवाहर जो हमारा इलाज करते हैं, उन्होंने हमें कहा था कि कुछ दिन के लिए तुम कहीं अब बाहर चले जाओ, बाहर जाके अपने रिलेशन में कहीं रह लो। तो यहीं फतेहपुर में खुशवक्त राय नगर गेट के पास राधा नगर में मौसी रहती मेरी, तो मैं उनके यहाँ रहा जाके, ठीक है। तो वहाँ जब रहा तो जब वहाँ सैटरडे संडे पड़ा तो शुक्रवार की रात 12:30 बजे उसने हमें काट लिया। तो इस पूरी कहानी में एक बात और ज्यादा हैरान करने वाली है। विकास के मुताबिक जब तीसरी बार सांप ने उसे काटा, उसके बाद वही जहरीला सांप विकास के सपने में आया। सांप ने विकास से कहा कि वो कुल 9 बार उसे ऐसे ही काटता रहेगा और 9वीं बार उसे कोई बचा नहीं पाएगा। उस भयानक सपने के बाद विकास की नींदें उड़ गईं कि अब ये सपना तो सच होने वाला है। हर शनिवार या फिर हर रविवार सांप विकास को काट लेता है और विकास इसी तरह अस्पताल के बेड पर पहुंच जाता है। जहरीला सांप अब तक 7 बार अपने जहरीले विषदंत विकास के शरीर में गड़ा चुका है और सपने के मुताबिक विकास के पास जिंदा रहने के बस 2 और मौके बाकी हैं। तो क्या 9वीं बार सांप अपना प्रतिशोध पूरा कर लेगा? ये कोई नहीं जानता। जो सांप विकास दुबे की जान के पीछे पड़ा है वो कोई सामान्य सांप नहीं है, बल्कि एक मायावी सांप है जो सिर्फ विकास को ही नजर आता है। विकास का कहना है कि वो सांप सिर्फ उसे ही दिखता है और किसी की भी आंखें सांप को नहीं देख पाती। सांप विकास को डसता है और तेजी से आंखों से ओझल हो जाता है। विकास ने सांप से खुद को बचाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम साबित हुई। विकास ने 2 बार सांप को पकड़ने की कोशिश भी की। एक बार तो विकास का सांप से आमना सामना भी हुआ, लेकिन सांप विकास की पकड़ से छूटकर भाग निकलने में कामयाब हो गया। सांप को पहली बार देखा था, जब पहली बार उसने काटा था तब मैंने देखा था, तो मेरे घर से निकल के किनारे से जा रहा था तो केवल मुझको इतना दिखा था। ठीक दूसरी बार मैं बाथरूम में था, तो बाथरूम करके पैंट ऊपर कर रहा था तो यहाँ पैर में काटा उसने। जब पैर में काटा तो वो भगा, तो बाथरूम के किनारे से पाइप गया हुआ था, तो पाइप के पास से वो निकल अंदर जा रहा था, तो हमने उसकी पूंछ जो थी, आधा तो अंदर चला गया काटने के बाद, जब आधा बचा तो उसकी पूंछ पकड़ के हमने बाहर निकालने की कोशिश की कि हाथ में तो पकड़ ही लिया है, एक बार काट ही लिया है, अब दोबारा भी काट लेगा तो क्या होगा, नशा तो उतना ही होगा। एक बार जब दोबारा उसको पकड़ने की कोशिश करके बाहर निकाला तो उसने हाथ में काटा। हाथ में काटने के बाद वो हमारे हाथ से स्लिप हो गया, क्योंकि हाथ भी मेरे गीले थे। सांप आपने देखा, वो सांप कौन सा, कोबरा है? भैया अब हम सांप के बारे में आज तक कभी मैंने सांप तो देखा नहीं, ये है कि ब्लैक कलर का सांप था, लगभग इतना बड़ा था। विकास ने बताया कि इस रहस्यमयी सांप ने उसे जिंदा बचे रहने की खुद ही चुनौती दी है। सांप ने विकास के सपने में आकर कहा कि 9वीं बार में वो उसे अपने साथ ले जाएगा और कोई भी डॉक्टर, तांत्रिक या मौलवी तुम्हें मुझसे नहीं बचा पाएगा। विकास का कहना है कि वो जहरीला सांप उसका हर जगह पीछा कर रहा है। सांप से बचने के लिए विकास ने खूब भागने की कोशिश की। वो कभी अपनी मौसी के घर चला गया तो कभी चाचा के घर रहने लगा, लेकिन उस रहस्यमयी सांप ने अपने वादे के मुताबिक हर जगह पहुंचकर विकास को काट लिया। मतलब विकास की सांप से बचने की तमाम कोशिशें अभी तक नाकाम साबित हो रही हैं
अभी तक सांप शनिवार और रविवार को ही काट रहा था, तो वहीं अब सांप ने विकास को गुरुवार के दिन भी डस लिया, जिससे विकास अब ज्यादा डरा हुआ है। सपने में मुझको खुद बताया कि तीसरी बार में ही बोल दिया था कि 9 बार काटेंगे, ठीक है, 9वीं बार हम आपको अपने साथ में ले जाएंगे। कोई भी आपको ना डॉक्टर, ना तांत्रिक, ना महाराज, ना पंडित, कोई भी आपको मौलाना तक नहीं बचा सकता है। विकास अपना इलाज शहर के एक निजी अस्पताल से करा रहा है। 7वीं बार जब विकास को सांप ने काटा तो उसकी हालत बिगड़ गई, जिसकी वजह से उसे आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। विकास की हालत देखकर अस्पताल के डॉक्टर भी हैरत में पड़ गए। समझ नहीं पा रहे हैं कि बार बार एक ही सांप विकास को कैसे काट रहा है। ये मरीज रिपीटेड आ रहा है हमारे पास, ये 5वीं बार है इस बार आने का। समझो इस बार तो इसकी फाइनिंग मार्क बिल्कुल क्लियर कट दिखाई पड़ रही। हो सकता है आप लोगों ने इसका फोटोग्राफ भी लिया हो जहाँ पे काटा है बाइक। और पेशेंट समझो बार बार आता है, बार बार उसकी हिस्ट्री की मुझे सांप ने काट दिया है जी, ये बताता है। और उसका एंटी स्नेक वेनम हम लोग दे करके और दवाई इमरजेंसी की दवाएं दे करके उसको ठीक करते हैं, ठीक होके चला जाता है। हमने उसको पिछली बार सलाह भी दिया था कि आप अपने गाँव न जाकर कहीं दूसरी जगह रहे जाके कुछ दिन के लिए। फिर भी समझो वो बोला कि समझो हम अभी तो बाहर ही रहे। कल हम अपने आए मौसी के गाँव गए अपने, और वहाँ पे समझो हम जैसे गए रात में, जबकि बोला कि सीसीटीवी सब लगा है वहाँ पे, सीसी कैमरा वगैरह, फिर भी जो है वो डिटेक्ट नहीं हो पाया कहाँ से आता है क्या होता है। मौसी के गांव में इस बार काटा है उसको जी। और काट करके फिर रात में इमरजेंसी में आया, हमारी टीम ने देखा। देखने के बाद सुबह मैंने भी देखा उनको, और सुबह तो अब तो खैर ठीक है। विकास दुबे पिछले 40 दिनों से इसी तरह मौत का सामना कर रहा है। मायावी सांप सपने से लेकर हकीकत तक विकास को सता रहा है। अपने बेटे को तकलीफ में देखकर विकास की माँ भी बेहद परेशान है। वो समझ नहीं पा रही है कि उसके बेटे के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और वो इन हालातों में आखिर करे तो क्या करें। बेटे को सांप बार बार काटता, वो 7 बार काट चुका, 1.25 महीने में। वो उसको आँख फड़कती, उसको दिखाई देने समझ में आ जाता है कि मुझको आज सांप काटेगा। वो कहने लगता है कि मम्मी आज मेरी आँख फड़क रही है और मेरा मतलब दिल घबरा रहा है, पता नहीं आज फिर मुझको काटेगा। विकास की हालत पर उसके रिश्तेदारों ने भी चिंता जाहिर की है। विकास के भाई ने कहा कि वो सांप विकास का पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। बार बार सांप के काटने की वजह से विकास को अस्पताल में एडमिट होना पड़ रहा है, जिससे अब तक परिवार के काफी पैसे खर्च हो चुके हैं। विकास के भाई ने प्रशासन से इलाज में आर्थिक मदद देने की गुहार लगाई। इनको 2 जून को पहली बार सांप ने काटा था। इसके बाद इनको शनिवार सैटरडे हर बार ही सांप काटता था। इसके बाद हम लोग सोचने लगे कि अब इनको शनिवार सैटरडे ही सांप काटेगा, इसीलिए हम लोगों ने बालाजी नासिक जाने की तैयारी की। जैसे भी हम कहीं जाने या तीर्थ स्थल जाने की बात करते हैं तो सांप को पहले से आभास हो जाता है कि कहीं जाने वाले हैं हम। जैसे ही जाने का प्रयास करते हैं वो कहता है कि मैं 9 बार काटूंगा, आपकी कोई भी ताकत, कोई भी भगवान, कोई भी तांत्रिक, कोई भी मौलाना आपको बचा नहीं पाएगा। मैं 9वीं बार आपको अपने साथ लेके जाऊंगा। विकास के जीवन में उथल पुथल मची हुई है। सांप काल बनकर उसके सिर पर मंडरा रहा है, और इन सब के बीच कुछ बातें संदिग्ध भी हैं। कई रहस्य और कई सवाल हैं जो विकास की कहानी के चारों ओर घूम रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, 7 बार जहरीले सांप के काटने के बाद विकास जिंदा कैसे है? आखिर कैसे वो एक ही दिन में पूरी तरह स्वस्थ होकर घर वापस लौट जाता है? सांप के काटने के बाद विकास एक ही अस्पताल में इलाज क्यों करा रहा है? लगातार इंजेक्शन दिए जाने के बाद भी विकास के शरीर पर बुरा असर क्यों नहीं पड़ रहा? तो इन सवालों का जवाब जानने में अब जिला प्रशासन भी जुट गया है। विकास और उसके परिवार के दावों के बीच अधिकारी इस पूरे घटनाक्रम पर कई तरह के सवाल भी खड़े कर रहे हैं। सवाल ये कि जब हर सरकारी अस्पताल में स्नेक बाइट के इलाज का एंटीवेनम मौजूद है, तो विकास एक निजी अस्पताल में जाकर अपना इलाज क्यों करा रहा है? मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजीव नयन गिरी ने कहा कि मामले की जांच के लिए एक टीम का गठन किया गया है। उन्होंने विकास को सरकारी अस्पताल में जाने की सलाह दी है, जहां उसे एंटीवेनम इंजेक्शन मुफ्त मिल सकता है। इस बात का पता लगाने की कोशिश भी की जा रही है कि क्या वाकई में सांप ही विकास को काट रहा है या मामला कुछ और है।
सीएमओ ने बताया कि विकास का इलाज करने वाले डॉक्टर की योग्यता का भी पता लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जांच के बाद ही हकीकत सामने आ पाएगी। टीम गठित कर दी है जिसमें एक एडिशनल सीएमओ, एक डिप्टी सीएमओ और एक फिजिशियन सरकारी ये जिला चिकित्सालय से लिया हमने, उनको भेजा। जो जांच कर रहे हैं वास्तव में ये सांप काट रहा है क्या, एक दूसरी की जहां जांच हो रहा है डॉक्टर भी कॉम्पिटेंट है कि नहीं और सही ढंग से उस सांप काटे का इलाज जानते भी है कि नहीं, वो भी है। क्योंकि ये थोड़ा असर वाली बात लग रही है। एक ही आदमी को एक फिक्स डे में हर शनिवार को कोई काटे सांप और उसके बाद उसी एक हॉस्पिटल में जाके भर्ती हो और ठीक हो जाए एक दिन के बाद, तो ये थोड़ा सा असर वाली बात है। तो विकास दुबे की इस रहस्यमयी कहानी को लेकर पूरा देश विस्मृत है। हर कोई इस बारे में जानना चाहता है, हर कोई इस बारे में चर्चा कर रहा है। हर एक के दिमाग में बस एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है, एक ही इंसान को एक ही सांप बार बार अलग अलग जगह जाकर काट कैसे रहा है। इस अजीबोगरीब घटना ने सभी को दुविधा में डाल दिया है। लोग सोच रहे हैं कि विकास की बात को सच माने या झूठ। अगर सच माने तो यकीन करना मुश्किल है, और अगर कहें कि ये सारी बातें मनगढ़ंत हैं तो विकास के शरीर पर नजर आ रहे घाव सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो कुछ तो है इस कहानी में जो रहस्यमयी है। कुछ जानकारों के मुताबिक ये सब कुछ विकास का स्नेकोफोबिया भी हो सकता है, जिससे उसे लगता है कि उसे बार बार सांप काट रहा है, जबकि असलियत कुछ और ही हो। अब ये जांच का विषय है कि इस बारे में हमारी मेडिकल साइंस क्या कहती है, हमारे एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। बहरहाल रहस्यम के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। आप सांप के प्रतिशोध की कहानी में खुद कितना यकीन रखते हैं, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी कैसी लगी लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और अपने कमेंट्स हम तक जरूर पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रहस्य और रोमांच से जुड़ी ऐसी ही कहानियां हम आपके लिए आगे भी लेकर आते रहेंगे। तो उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए श्रेष्ठ उत्तराखंड के साथ। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।